लोगों ने हमेशा गद्दारी की है, थप्पड़ मारा है देश के साथ, देश के झंडा के साथ। तो ये लोग हमको भी थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं। अगर उनका वाकई दिल मरा नहीं होगा, मन मरा नहीं होगा, तो वो मुझे थप्पड़ मारने की कह रहे हैं, लेकिन जब वो दर्द हमारा सुनेंगे तो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, बड़ा दिल दिखाता हूँ। अगर कुत्ता काट ले तो कुत्ते को नहीं काटा जाता है। बाबा जिस भाषा में बोला है, मेरे संस्कार नहीं है कि मैं भी कहूं कि थप्पड़ मारूंगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। इसका जवाब उन्हें संविधान देगा। और मेरी मांग एक और है कि बोधगया में तो कम से कम 50% मुझे हिस्सा इन्होंने दिया है, लेकिन सारनाथ में भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है, कुशीनगर में भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है, सारनाथ में भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है, लुम्बिनी सिद्धार्थनगर भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बनाकर इन्होंने सभी पुरानी विरासतों पर कब्जा कर रखा है। अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि बौद्ध विरासत बोर्ड बनाया जाए और बौद्धों की संपत्ति बौद्धों को सौंपी ये बात जाए। तो प्लानिंग चल रही है, हम लोगों की सब लोगों से वार्ता हो रही है। धरना आज लगभग 1 महीना होने जा रहा है और हम लोग 1 साल बैठने के मंसूबे पर हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो 1 साल बैठेंगे, 2 साल बैठेंगे, लेकिन किसी भी तरह का हिंसा का काम नहीं करेंगे, क्योंकि देश मेरा है। भगवान बुद्ध ने हमें हिंसा नहीं, दया करुणाशील सिखाई। लेकिन देखिए ना, मोदी जी लगातार यही कहते हैं जब बाहर जाते हैं कि वो बुद्ध की धरती से आए, लेकिन आज यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है कि बोधगया में किस तरीके से पूरा मामला चल रहा है। कमी कहाँ नजर आ रही है? देखिए, पूरे देश में चर्चा है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को इस मामले में संज्ञान नहीं, वो सारी बातें जानते हैं। वो जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं, उसका भी उन्हें नुकसान होगा। अन्य देशों से उनकी भर्त्सना आलोचना होगी, ये भी भारत के लिए बहुत दुखद होगा। भी हम कह सकते हैं कि शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, और मुझे खुशी है कि लगभग हमारा इस आंदोलन में कई देश साथ दे रहे हैं, कई नेताओं ने हमारा साथ दिया है, बढ़ चढ़ कर के लोग साथ दे रहे हैं। और उम्मीद है आज नहीं कल ये तानाशाही सरकार मानेगी, नीतीश कुमार की आंखें खुलेंगी और बौद्ध मठ हमें मिलेगा। अब देखिए, एक बाबा है जो लगातार ये कह रहे हैं कि जो वहाँ पे बौद्ध भिक्षु बैठे हैं उनको थप्पड़ मार के वहाँ से भगा देना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं। इन लोगों ने हमेशा गद्दारी की है, थप्पड़ मारा है देश के साथ, देश के झंडा के साथ। तो ये लोग हमको भी थप्पड़ मार सकते हैं, लेकिन हम उनका स्वागत करते हैं। अगर उनका वाकई दिल मरा नहीं होगा, मन मरा नहीं होगा, तो वो मुझे थप्पड़ मारने की कह रहे हैं, लेकिन जब वो दर्द हमारा सुनेंगे तो मेरे साथ खड़े हो जाएंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ, बड़ा दिल दिखाता हूँ। अगर कुत्ता काट ले तो कुत्ते को नहीं काटा जाता है। बाबा जिस भाषा में बोला है, मेरे संस्कार नहीं है कि मैं भी कहूं कि थप्पड़ मारूंगा। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। इसका जवाब उन्हें संविधान देगा, देश की व्यवस्था देगी। उस जगह का नाता तो भगवान राम से भी है, भगवान श्री कृष्ण से भी। इस तरीके की बातें भी कही जा रही है। देखिए, भगवान राम भगवान कृष्ण का कोई लेना देना नहीं है। राम का मंदिर वहाँ बन गया अयोध्या में, कृष्ण का मंदिर मथुरा में बना है। बोधगया में ये लोग क्या कर रहे हैं? ये ज़बरदस्ती उस संपत्ति पर कब्जा कर लेते हैं जहाँ चढ़ावा आता है, जहाँ पैसा आता है, जहाँ पूरी दुनिया की व्यवस्थाएं आती हैं। बहुत मोटा डोनेशन जापान, अमेरिका, तमाम देश करते हैं, इसलिए ज़बरदस्ती लोग कब्जा करके बैठे हैं। तो ये सारा मामला डोनेशन का तो नहीं? ये डोनेशन का ही मामला है। जहाँ जहाँ पावर की जगह है, जहाँ पैसे का मामला है, वहाँ लोग कब्जा कर लेते हैं और किसी भी कीमत को से नहीं छोड़ते हैं। तो आज जो पूरे देश में चर्चा हो रही है, आप लोगों के माध्यम से ये चर्चा बहुत वाजिब है। देश में बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें न्याय मिलना चाहिए, इसीलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। तो न्याय कब तक मिलेगा, क्या लगता है? ये बोधगया तक बात रह जाएगी या फिर दिल्ली तक भी आएगी, कहीं और भी जाएगी आवाज? देखिए, लोकतंत्र में हक अधिकार मांगने का ये तरीका है। संविधान हमें इजाज़त देता, हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम मुख्यमंत्री का घर घेरेंगे, नीतीश कुमार का, हम मोदी का घर घेरेंगे, हम जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे, हम हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हमारी सारी तैयारियां चल रही हैं और जो आंदोलन बोधगया में कर रहे हैं, बोधगया में करते रहें। मैं निवेदन करूंगा, पटना नीतीश कुमार का घर घेरने का भी लोग काम करें और दिल्ली के लोग, आसपास के लोग जंतर मंतर पर भी काम करें। तमाम सामाजिक लोग, धार्मिक लोग हैं जो बुद्ध से स्नेह रखते हैं, बाबा साहब के मानने वाले हैं, उन सबसे निवेदन है कि बोधगया में बनते लोग धरना पर बैठे, वो बैठे रहें। आप लोग नीतीश का घर घेरिए, आप लोग मोदी का घर घेरिए, आप लोग जंतर मंतर घेरिए, तब चारों तरफ से दबाव पड़ेगा, तब ये तानाशाही सरकार सुनेगी। तो कब घेरा जाएगा? प्लानिंग चल रही है, हम लोगों की सब लोगों से वार्ता हो रही है। धरना आज लगभग 1 महीना होने जा रहा है
और हम लोग 1 साल बैठने के मंसूबे पर हैं। अगर सरकार नहीं सुनेगी तो 1 साल बैठेंगे, 2 साल बैठेंगे, लेकिन किसी भी तरह का हिंसा का काम नहीं करेंगे, क्योंकि देश मेरा है। भगवान बुद्ध ने हमें हिंसा नहीं, दया करुणाशील सिखाई। लेकिन देखिए ना, मोदी जी लगातार यही कहते हैं जब बाहर जाते हैं कि वो बुद्ध की धरती से आए, लेकिन आज यहाँ पर देखा नहीं जा रहा है कि बोधगया में किस तरीके से पूरा मामला चल रहा है। कमी कहाँ नजर आ रही है? देखिए, पूरे देश में चर्चा है। मुझे नहीं लगता कि मोदी जी को इस मामले में संज्ञान नहीं, वो सारी बातें जानते हैं। वो जानबूझ करके इग्नोर कर रहे हैं, उसका भी उन्हें नुकसान होगा। अन्य देशों से उनकी भर्त्सना आलोचना होगी, ये भी भारत के लिए बहुत दुखद होगा, क्योंकि भगवान का बुद्ध का धर्म पूरी दुनिया में है, कोई गली मोहल्ले का धर्म नहीं है। बुद्ध के अनुयायी पूरी दुनिया में रहते हैं और पूरी दुनिया के लिए बोधगया टेम्पल बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, उसको मुक्त होना चाहिए, हमारी यही मांग है। इल्जाम तो ये भी लगाया जा रहा है कि माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है और जो बौद्ध भिक्षु है उनके बीच में भी दो फाड़ होती है। कुछ बौद्ध भिक्षु हैं जिन्होंने अपना जन्म है, जो लोग पैसों से बिक गए हैं, पद प्रतिष्ठा के लिए बिक गए हैं, अपना काम कर रहे हैं, अंदर खाने आंदोलन को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। ये हमेशा से रहा, अच्छे लोग और गद्दार लोग हमेशा से रहे हैं, तो आज भी हैं, लेकिन आंदोलन हम लोग कमज़ोर नहीं होने देंगे। हम जनमानस को जगाने लगे हैं, क्योंकि अभी हमारी वहाँ भीड़ कम है। पुलिस वहाँ उपासकों को नहीं जाने दे रही है, सिर्फ हमसे लोग धरना कर रहे हैं, लेकिन अब आंदोलन को हम लोग गांव-गांव, गली-गली ले जा रहे हैं, तहसील लेवल पर ले जा रहे हैं, तब जाकर के हम लोग पूरे करोड़ों लोगों को जागरूक करके बोधगया अपने हक में लेंगे। बनते जी, आंदोलन कई बार हुआ पिछले 70 वर्षों में, लेकिन उसका कोई निष्कर्ष तो निकल नहीं पाता। देखिए, एक्चुअली हम लोग आंदोलन अपने हक अधिकारों के लिए करते हैं। निरंकुश सरकारें, तानाशाही सरकारें हमें न्याय नहीं देती, तो हम क्या करें? अब हम हथियार तो उठा नहीं सकते हैं। हम इस भारत में रहते हैं, भारत से प्यार करते हैं, तो अपनी जायज मांग, हक अधिकारों की मांग करते रहे हैं, करते रहेंगे, आगे भी करते रहेंगे। लेकिन हम किसी भी तरह का ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिसमें भारत की छवि धूमिल हो, तथागत भगवान बुद्ध का नाम धूमिल हो। लेकिन उस स्थान को हिंदुओं ने अपनी आस्था से भी जोड़ लिया ना। देखिए, ब्राह्मणों ने उसको, हिंदुओं के सभी स्थानों में हमारी आस्था है, वो आस्था अपनी बनाए रखें, लेकिन दूसरे आप अलग करने की बात कर रहे हैं ना। अब उन्होंने उसको आस्था बना लिया, पूजा पाठ करते हैं वो, देखिए वहाँ पर। अरे बता, एक भारत में लगभग 1 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। कौन सी हमें तकलीफ है उनके मंदिरों से? उन्होंने अयोध्या में इतना बड़ा मंदिर बनाया, हमने विरोध किया? नहीं किया। आखिर जबरदस्ती जब भगवान बुद्ध के बुद्ध विहार में क्यों वो पूजा करते हैं, क्यों वो मेंबर बन के बैठे हैं, क्यों बीटीसी जो एक्ट है उसमें जबरदस्ती आधे हिंदू आधे गैर हिंदू बना रखे हैं? ये बौद्धों के साथ अन्याय है और पूरे बौद्ध जगत के साथ अन्याय है। तो मेंबर तो आप भी है ना उसमें। देखिए, 4 आप हैं, 4 वो हैं, 1 डीएम है। देखिए उसके नहीं, ये पर्याप्त नहीं। देखिए, मुझे अयोध्या में मेंबर बनवा दीजिए, चलिए बनते लोगों को। तिरुपति बालाजी में मंदिर बनवा दीजिए, शिरडी साईं के मंदिर में हमें मेंबर बनवा दीजिए, हमें अक्षरधाम में मेंबर बनवा दीजिए। किसी मस्जिद में मेंबर क्यों नहीं बनते? वो किसी गुरुद्वारे में मेंबर क्यों नहीं बनते? हमारा बुद्ध विहार क्यों जबरदस्ती? ब्राह्मण ये कहते हैं ना कि गौतम बुद्ध जो हैं वो विष्णु के अवतार हैं, इसलिए उनकी आस्था है उसमें। चलिए, उन्होंने पूजा पाठ करते हैं। उन्होंने बुद्ध को अवतार बता करके कब्जा लिया है, लेकिन मेरे संस्कार ये नहीं कहते कि मैं उनके किसी मंदिर को अवतार बताकर कब्जा करने का प्रयास करूं। मैं न्याय की बात करता रहूंगा। सनातन संस्कृति का पार्ट हूं मैं, सनातन संस्कृति का वो भी पार्ट हैं, और अगर वो मानते हैं कि वाकई बुद्ध अवतारी हैं तो सभी मंदिरों में बुद्ध की प्रतिमा लगाइए, बुद्ध को वही सम्मान दीजिए। उनका अपमान क्यों कर रहे हैं आप? भिक्षु संघ का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? भिक्षु संघ यही चाहता है कि जब उनके मंदिरों में हम नहीं हैं, किसी मस्जिद में वो नहीं है, किसी चर्च में वो नहीं है, किसी गुरुद्वारे में वो नहीं है, तो जबरदस्ती हमारे बौद्धों के मठ में क्यों बैठे हैं? और मेरी मांग एक और है कि बोधगया में तो कम से कम 50% मुझे हिस्सा इन्होंने दिया है, लेकिन सारनाथ में भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है, कुशीनगर में भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है, सारनाथ में भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है, लुम्बिनी सिद्धार्थनगर भारत सरकार ने कब्जा कर रखा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण बनाकर इन्होंने सभी पुरानी विरासतों पर कब्जा कर रखा है। अब हम लोग मांग कर रहे हैं कि बौद्ध विरासत बोर्ड बनाया जाए और बौद्धों की संपत्ति बौद्धों को। पर ये बात तो पंडित पुजारी भी कहने लगे कि मंदिरों पे सरकार का कब्जा हो गया, अब सरकार के अंडर चले गए सारे मंदिर। नहीं, कोई मंदिर सरकार के कब्जे में नहीं है। वहाँ ब्राह्मण पूजा करता है, उनका अपना अलग ट्रस्ट होता है, लेकिन हमारे यहाँ जबरदस्ती डीएम सेक्रेटरी बनकर के बैठे हैं, जिनका मैं विरोध करता हूँ। कोई डीएम किसी बौद्ध मठ का सेक्रेटरी नहीं हो सकता है। ये एक्ट अंग्रेजों का बनाया हुआ था, इसका संशोधन हो और बोधगया
बौद्धों को सौंपा तो जाए। आने वाली जो तस्वीरें हैं वो किस तरीके से देखी जाएगी? क्या आप लोग लड़ते ही रहेंगे या फिर एक बार फिर शांत बैठ जाएंगे? हजारों सालें लगती हैं हक अधिकारों की लड़ाई में, हम लोग उसी के हिस्सा हैं। हम लड़े, हमारे पुरखे लड़े, आने वाली पीढ़ियां लड़ेंगी, लेकिन भारत की अस्मिता में, भारत के सम्मान में ऐसा कोई कदम हम लोग नहीं उठाएंगे जिससे कि भारत का और भगवान बुद्ध का सर नीचा हो। हक अधिकारों की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, गांव-गांव जाएंगे। आज नहीं कल कोई अच्छा नेता बनेगा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो सबका हक अधिकार देगा, इज्जत देगा, हम उसका इंतजार कर रहे हैं। हिंसा होती है और बारात को वापस कर दिया जाता, तो आखिर दलित क्या करें? वसुदैव कुटुंब का नारा देने वालों के लिए ये शर्म से चेहरा सर झुक जाने जैसी बात है कि कोई बारात पर नहीं चढ़ पा रहा है। ये संविधान से चलने वाला भारत है। यहाँ मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जनता चुनती है। अगर ऐसा कोई करता है तो कठोरता से सरकार पालन करे। ये भारत के खिलाफ, मानवता के खिलाफ है। ये कुकृत्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं रुक नहीं रही हैं, आखिर सर क्या करें? जातिवादी गुंडे आते हैं और बारात पे पथराव करते हैं, हिंसा करते हैं उसके साथ, तो क्या किया जाए इन जातिवादी गुंडों का? नहीं, जो आखिर ऐसा करते उन्हें मिल क्या जाता है? उन्हें कौन सी संपत्ति मिल जाती है, कौन सा पद सम्मान मिल जाता है? बस ये है कि वो अपने आप को ये दिखाते हैं कि मैं ऊंची जाति का हूँ, नीची जाति की बारात नहीं निकलने दिया हूँ। ये मानसिकता भारत को धूमिल करती है, भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। हमेशा यहाँ कमजोर अच्छे लोगों का सम्मान रहा है। ये देश हमेशा निर्बलों का रहा है। कमजोर लोगों ने देश को बनाया है। ये संविधान के खिलाफ और मानवता के खिलाफ कुकृत्य है। इस पर सरकार सख्ती से कदम उठाए और इन लोगों के एनकाउंटर करने का काम करे। मैं ये मांग करता हूँ। पर लोग तो कहते हैं देश से जातिवाद, छुआछूत, भेदभाव सब खत्म हो गया, फिर ऐसी घटना क्यों हो रही है? नहीं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जातिवाद और ये खत्म हो गया है, वो रोटी बेटी का संबंध करें, एक दूसरे को हक हिस्सेदारी दें, एक दूसरे का सम्मान करें, और नहीं तो ये सब झूठी बातें हैं। आज भी देश में जातिवाद है, आज भी देश में धर्मवाद है, आज भी देश में वर्गवाद है, काला और गोरा है, सब कुछ चल रहा है। गैर बराबरी है, बराबरी है, अमीरी है, गरीबी, सब बराबर चल रहा है। जब संविधान देश में चल रहा हो, संविधान का राज हो, तब ये घटनाएं घट रही हैं दलितों के साथ, तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा दलितों के साथ? हिंदू राष्ट्र में तो एक्चुअली वो घोड़ी पे चढ़ ही नहीं पाएंगे। अभी चूंकि संविधान के भारत में घोड़ी पे चढ़ने का साहस करते हैं, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो फिर वो घोड़ी पे नहीं चढ़ पाएंगे, बल्कि उनकी बिटिया पालकी में बैठाल करके अमुक व्यक्ति के घर ले जाई जाएगी शुद्धिकरण के लिए। ये हिंदू राष्ट्र का पर्याय होता है। तमाम बाबा कथावाचक सामने आ रहे हैं और आह्वान कर रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए, अब हिंदू राष्ट्र बनाएंगे देश को। नहीं, हम भी सहमत हैं हिंदू राष्ट्र से। मोदी जी जिस तरह से नोट बंद कर गए, उसी तरह से ये घोषणा कर दें कि जाति खत्म हो रही है, सभी लोग अपनी अपनी जातियां लिखना बंद कर दें, सभी जातियों में रोटी बेटी के संबंध होंगे, और एक ऐसा गांव पहले बसा के दिखाएं जिसमें आपस में समन्वय हो, आपस में प्यार मोहब्बत हो, फिर वो देश को बनाने की बात करें। ये सब फर्जी बातें हैं। देश सभी धर्मों का है, सभी रंगों का है, सभी भाषाओं का है, पहले भी रहा, आज भी है, आगे भी रहेगा। अलग अलग मान्यताओं ये तो कहने सनातनियों का देश है। नहीं, सनातनियों का देश है। सनातन का मतलब पुराना होता है, किसी व्यक्ति का देश नहीं है। सनातन का मतलब पुराना है, प्राचीन है, किसी व्यक्ति का देश नहीं है। तो फिर कौन है ये लोग कहने वाले? वो लोग जो ऐसा कहते हैं उनकी मंशा कुछ गलत रही होगी, या फिर वो एक छत्र कब्जा करना चाहते हैं, या एक रंग का भारत को रंगना चाहते हैं, या फिर वो तानाशाही करना चाहते हैं। हिटलर के खानदान के लोग हो सकते हैं जो ये मांग कर रहे हैं कि भारत को एक रंग का रंगा जाए। नफरती माहौल बहुत ज्यादा देश में हो रहा है, दिन कुछ अधिकारी भी कह रहे हैं, कुछ लोग तो कह ही रहे हैं, तो इस नफरत के माहौल को खत्म करने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है सरकार आके? देखिए, इस देश में तमाम संत गुरु महापुरुष आए और सबने इस देश को सीख रहे, जो नफरत फैलाते रहे, जातिवाद फैलाते रहे, और ये हमेशा रहे हैं, पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन इस देश का अमन, चैन, शांति तभी संभव है जब सब लोग मिलजुल के रहें, एक दूसरे का सम्मान करें, और एक दूसरे के त्योहार, एक दूसरे की संस्कृति की सम्मान करें और अच्छा करें। आपने त्योहार का जिक्र किया, होली है 2 दिन बाद, लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि उसी दिन जुम्मा भी है, कि जुम्मे की नमाज ना पढ़ें उस दिन और होली खेलने दिया जाए। जिसे रंगों से दिक्कत हो अपने घर में रहे। होली खेलने वाले होली खेलें, नमाज पढ़ने वाले नमाज पढ़ें। सबका अपना अलग अलग स्थान है इस भारत में, और सबको हमेशा सम्मान मिला है। जो ये नफरत फैलाना चाहते हैं, या तो वो सफेद पोश नेता हो सकते हैं, या जाति नफरत फैला कर मुसलमान अपने घरों में रहे उस दिन। नहीं, मुसलमान अपने नमाज मस्जिद में पढ़ने जाएं, पहले भी हमेशा जाते थे,
जुमे की नमाज पढ़ें और हिंदू भाई होली खेलें। मैं तो वैसे कई गांव आपको बता दूं जिसमें हिंदू भी रहते हैं और मुसलमान भी रहते हैं और एक दूसरे पर होली भी खेलते हैं और एक दूसरे के कार्यक्रम में भी शामिल होते हैं और एक दूसरे की कह सकते हैं ईद के त्यौहार में भी शामिल होते हैं। ये लोग जो नफरत फैला रहे हैं ये नेता हो सकते हैं, उनका कोई व्यक्तिगत लाभ होगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।